प्रोग्राम है टॉक शॉक और मैं हूं आपका अपना शकील जाहिद। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं। अगर स्टूडियो में ना बुलाएं तो जहां वहां होते हैं हम वहां पहुंच जाते हैं, और मकसद ये होता है कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। किसी भी शोबे से किसी अच्छी शख्सियत को हम इनवाइट करते हैं, और आज तो जनाब कमाल ही हो गया है। आज जनाब हमारे पास हेल्थ के हवाले से और ख़ूबसूरती के हवाले से कहते हैं कि कुदरत ने इस दुनिया को हसीन बनाया, और कुदरत की सबसे जो बड़ी तख्लीक है वो है अशरफुल मखलूक़ात इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। और जनाब कुदरत का ही काम आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने कुछ लोगों की ड्यूटी ज़मीन पर भी लगाई है कि जनाब वो हसीन को हसीन तर बनाएं। तो जनाब एक हेल्थ के हवाले से अगर बात की जाए तो कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऐसी चीज़ मुतारिफ़ हुई है कि जनाब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स में हैं, कोई चीज़ आपको लगता है कि आपकी नोज़ छोटी है, लगता है आपका कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो वो आप जनाब उसको बड़े अच्छे तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए खूबसूरत बनाया जा सकता है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत कॉस्मेटिक सर्जन FRCS एडिनबरा, FRCS ग्लासगो और जनाब कराची, कनाडा, पूरी दुनिया में धूम मचा चुके हैं। हेयर ट्रांसप्लांट हो, नोज सर्जरी हो, कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से एक ही नाम जाना और पहचाना जाता है पाकिस्तान में, और वो नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद ताहिर जो हैं ख़ुद मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं शकील भाई? ठीक जी बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी खूबसूरत शख्सियत को देख के मैं तो वैसे ठीक हो जाता हूँ। और आप तो माशाल्लाह कुदरत की आसानियाँ, जो कुदरत ने इंसान को खूबसूरत बनाया है उसको खूबसूरत तरीन बनाने के लिए कुदरत ने आपकी ड्यूटी लगाई है। एज ए कॉस्मेटिक सर्जन जो है आप वो काम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मेरी जानिब से और GTV की जानिब से आपको आपकी सिल्वर जुबली जो है बहुत बहुत मुबारक हो। जी थैंक यू वेरी मच, खैर मुबारक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। चलें अब आगे बात कैसे चलानी है आप मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर चैनल, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स। देखिए मैं पिछले 25 साल से पाकिस्तान में, और ओवरऑल मैं ऑलमोस्ट 28-29 साल से कॉस्मेटिक वर्क कर रहा हूँ। तो आई वॉज ट्रेन्ड इन UK एंड आई एम फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा एंड ग्लासगो। जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कॉस्मेटिक के लिए वो ये था कि जब मैं UK पढ़ता था एडिनबरा यूनिवर्सिटी में, तो पीपल यूज टू गो आउट ऑफ कंट्री, यानी कि पाकिस्तान की बात हो रही है, टू गेट देयर कॉस्मेटिक प्रोसीजर डन। और फिर अपनी कम्युनिटी को भी देखता था कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको ज़रूरत है जी। तो उसके लिए जो है ना मैंने ये काम जो है ना इसको ऑप्ट किया, क्योंकि मेरे पास और अदर अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ चला जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि ये फैसिलिटी पाकिस्तान में लैक कर रही है। तो ओवर द ईयर यू मस्ट हैव विटनेस्ड इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड ओवरऑल इन द होल वर्ल्ड कॉस्मेटिक प्रोसीजर की वो हो रही है। जो मेन मोटिव है इस इंडस्ट्री का वो है कि क्लाइंट को जो है ना उसका कॉन्फिडेंस उसको रिस्टोर करना, उसका जो अपना सेल्फ इमेज है उसको जो है ना वो अचीव कर सके। फिर सेकंड ये है कि यू नो कि ब्यूटीफुल पीपल दे आर मोर सक्सेसफुल, इट्स अ रियली हार्ड फैक्ट। इस पे काफ़ी पेपर्स भी आए हैं कि भी ब्यूटीफुल लोग जो है ना, लोग जैसे आप जॉब एडवर्टाइज करते हैं, पीपल हैविंग रियली सेम क्वालिफिकेशन बट यू वुड ऑप्ट फॉर अ स्मार्टर वन। ठीक है जी जी। फिर तीसरी है कि इसका साइको सोशल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी बड़ा ज़्यादा है। अभी मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, मुझे मैसेज आया एक बच्ची का कि मेरे रिश्ते आते हैं तो मेरी नाक की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस पर जो है ना वो कहती है कि मेरा मजाक उड़ाया जाता है, तो मेरी शादी नहीं हो रही, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ये कोई इतना ये नहीं है कि फालतू काम है और कि वेस्टेज है या एक्सेट्रा। एक सेगमेंट है कम्युनिटी का जो कहते हैं कि जी नहीं जी, जो अल्लाह मियां ने बनाया है उसको वैसे चलने दें। ठीक है, तो लेकिन देखिए जो इसका इम्पैक्ट्स हैं, साइको सोशल इम्पैक्ट है, सेल्फ इमेज है,
मेंटेनेंस ऑफ द मैरिटल स्टेटस, जी वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब फीमेल्स पर्टिकुलरली देन दे बिकम मदर और मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, तो जाहिर है उनकी बॉडीज में उनकी चेंजेस आती हैं। जैसे टमी सैग कर जाता है और दूसरी भी ब्रेस्ट सैग कर जाती हैं, तो वो उसमें जो है ना, जो उनको मेंटेन करना और टू मेंटेन द मैरिटल स्टेटस और अट्रैक्शन मेंटेन करना, ये है। तो ये चीजें जो है ना, वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी लोग क्यों कराते हैं। और इस वक्त तो इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है टेक्नोलॉजी में भी, प्रोसीजर्स में भी, डिफरेंट जो हमारी चीजें यूज होती हैं फॉर द कॉस्मेटिक सर्जरी, वो है। तो इसलिए जो है ना, एक तो मैं आपको ये कहने लगा था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अच्छे क्लिनिक हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं। अगर सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, इज वेरी लो रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। हमारे पास आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट नॉट ओनली फ्रॉम शोबिज इंडस्ट्री, बल्कि बहुत सारी जो है ना, जो एवरेज क्लास है उनको से। एक और मैं आपको मिसाल दे, जी जी जी, डॉक्टर साहब की आवाज़ जो है, डॉक्टर साहब ने बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें हमें बताई हैं। बताया कि शोबिज़ जो है वो उनके बहुत से लोग हैं, और उन्होंने बताया कि जनाब बड़ी इस वक्त जी चल, तो इस वक्त हम 4 नोज जॉब्स एवरेज राइनोप्लास्टी भी कर अरे वाह, प्रोसीजर पर वीक कर रहे हैं। एंड द 10 क्लाइंट्स आर, या कम्युनिटी देना चाहता हूँ, ये सिर्फ ये चैट्स पर और प्राइसिंग ना पूछें, प्लीज विजिट सेंटर ऑफ योर चॉइस, उसको देखें, सर्जन को मिलें। तो इसमें कोई स्टीरियोटाइप मैनेजमेंट प्लान नहीं होता, हमने इसको जो है ना कस्टमाइज बनाना होता है। से जैसे एंटी एजिंग प्रोसीजर है, क्योंकि मैं कैनेडियन सिटीजन भी हूँ, तो उधर हम एंटी एजिंग कहते हैं। अच्छा, एंटी एजिंग, तो एंटी एजिंग प्रोसीजर इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ सैगीनेस ऑफ योर फेस। जब इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसमें आप जो है ना मेंटेनेंस कराते हैं, जैसे डिफरेंट हीटिंग टेक्निक्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, लेजर है या हाईफू है। फिर जो सेकंड स्टेज आती है उसमें आप जैसे थ्रेड लिफ्ट वगैरह है। फिर लेकिन थर्ड स्टेज जिसमें बहुत सैग कर जाता है, उसमें फिर हमें सर्जिकल फेस लिफ्ट करना पड़ता है। तो मेरा मैसेज टू द कम्युनिटी ये है कि बजाय इसके कि सिर्फ मैसेजिंग करते रहें, क्लाइंट जो है ना सेंटर ऑफ हिज हर चॉइस, एक दो को पास विजिट करना उनका राइट है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड सर्जन है, एक्सपीरियंस सेंटर हैं, वहां पे जाके अपनी असेसमेंट कराएं और कस्टमाइज मैनेजमेंट प्लान बनाएं। बिल्कुल ठीक। और तो दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये जी जी बताता चलूँ कि हमारे नीचे स्क्रॉल में डॉक्टर साहब के नंबर्स भी चल रहे हैं, उनके जो सोशल मीडिया कांटेक्ट हैं वो भी चल रहे हैं। आप मतलब किसी भी तरीके से जो है इन टच हो सकते हैं, मशवरा भी ले सकते हैं, और जो आप के जहनों में कुछ चीज़ें होती हैं वो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब का व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी इस पर आपको नंबर नज़र आ रहा है। तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं वो जाते हैं अब्रॉड, पाकिस्तान से अब्रॉड जाते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान कॉस्मेटिक सर्जरी पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर है कि अब यहाँ से यानी अब्रॉड से लोग जो हैं पाकिस्तान जा रहे हैं, या तो इकोनॉमिकल है या फिर जो वहाँ जाकर वो सेटिस्फाइड होते हैं, वहाँ पर सर्जन अच्छे हैं। ये क्या वजह है? उसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो मैंने परसों मैंने किया है क्लाइंट, शी इज फ्रॉम न्यू जर्सी, अमेरिका से आई है। तो एक तो ये है कि दे नो कि कहाँ से कराना है, इट्स इकोनॉमिकली टू बी ऑनेस्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त जो करेंसी डिवेल्यूएशन है उसकी वजह से पाकिस्तान में ये काफ़ी इकोनॉमिकल है काम कराना। जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि मेरी इधर नॉर्थ अमेरिका कनाडा में प्रैक्टिस रही है,
तो उसमें जो ना हेयर ट्रांसप्लांट वहां पे 10-12 हज़ार डॉलर का करते हैं। ओह। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में ये $2,000 भी, मतलब $2,000 में हम करते हैं। मतलब उनकी तो लोग जो है ना, उनकी जी जी बोर्डिंग लॉन्च, बिल्कुल, उनकी टिकट वगैरह में भी उसी में निकल आती है, खर्चा भी सारा निकल आता है, और फिर भी उनको डॉलर जो है वो और बच हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, वो देखें ज्यादा क्लाइंट जो है ना वो आते हैं, वो जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं या कैनेडियन हैं या यूरोप में हैं, वो घर अपने विजिट भी कर जाते हैं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काम भी करा लेते हैं। और हमारा काम वो इंटरनेशनल क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड्स का। हम कोई शॉर्टकट नहीं करते, वी यूज ऑल डिस्पोजेबल्स। जो भी क्राइटेरिया है इंटरनेट, उसको ऑब्जर्व करके उसको हम करते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास जो क्लाइंट का फ्लो है वो ज्यादा जो है वो उसका है ओवरसीज क्लाइंट्स का। ओवरसीज जैसे क्लाइंट का। मैंने बताया है कि अभी पिछले, हाँ जी, पिछला, तो इट्स ऑन द अदर वे राउंड, आप सही कह रहे हैं कि इट्स ऑन द अदर वे राउंड। जी बिल्कुल, उनको तो बचत ही बचत है ना, अपने घर का भी चक्कर लग गया, अपने घर जी में भी गए, अपने होम टाउन में चले जाते हैं, पाकिस्तान में उन्हें जाना ही होता है, उन्होंने वहाँ जाकर जब वो जी उनको जी बचत भी हो जाती है, यहाँ अगर करवाएं और वहाँ जाकर करवाएं तो उनको तो बिल्कुल इकोनॉमिकली जो है उसका उनका बजट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि शोबिस के भी बहुत लोग इस तरफ आते हैं, और दूसरा आपने बताया कितनी अच्छी बात है कि वो बच्ची है, उसकी शादी नहीं हो रही है, अगर उसकी नोर सर्जरी हो जाती है, और अल्लाह ताला करे कि अल्लाह के सबके बच्चियों की जो है नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे, तो ये एक नेक काम है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक नेक काम है कि अगर आप किसी को ये हेल्प कर रहे हैं कि किसी की बच्ची जो है वो उसकी शादी हो जाए और वो अपने घर चली जाए, खुशी खुशी रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं ना कि ये अच्छे, कि ये ज़रूरी नहीं है, या इसको, ये तो अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है, अल्लाह ताला ने जैसा हमें बनाया, और अल्लाह ताला ने हर शख्स, बल्कि ख़वातीन को बनने और संवरने का हक़ भी दिया है कि अपने आप को संवारे। और ये है कि अपने जब उसका खाविंद काम से वापस आए तो बने संवरी हो, और उसके लिए वो बने संवरे। तो ये हक़ हमें दिया जाता है कि अगर आप में कोई खुदा न खासा आपको कमी महसूस होती है तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। कुदरत ने ही ये कॉस्मेटिक सर्जरी का शोबा जो है, ये अगर ये अमल में आया है तो ये कुदरत की तरफ से ही है। और कॉस्मेटिक सर्जरी से मैं ये समझता हूँ कि लोगों में जो कमी के, हमारे यहाँ एक सोशल तबका है कि जो किसी की में कोई कमी होती है उसको वो वैसे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसमें अगर नाक ठीक नहीं है, कान में कोई मसला है उसका, तो ये चीज़ भी जो है ख़त्म हो गई कॉस्मेटिक सर्जरी में आके। अगर वो अपने आप को बेहतर कर लेते हैं तो ये चीज़ भी कुदरत की तरफ से ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप क्योंकि ख़ुद अब्रॉड में रहे, एडम्बरा, ग्लासगो, कनाडा, सारे ममालिक से, आप वहाँ से ही सारे जो है आपने चीज़ें ली। और पाकिस्तान अगर आप चाहते तो आप यहाँ पर भी वही जो 12,000 ट्रांसप्लांट का यहाँ बैठे हुए लोगों को मिल रहा है, आप यहाँ पर वसूल कर सकते थे, लेकिन आपने बेहतर समझा कि आप पाकिस्तान जाकर उन लोगों की खिदमत करें कि जो आपके पाकिस्तानी हैं। वरना हमारे यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर लोग बनते हैं इसलिए कि वो अब्राड जाएँ और खूब पैसा कमाएँ। तो ये मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा इस हवाले से कि आपने इसको तरजीह नहीं दिया। आप कैनेडियन शहरी हैं, आप चाहते तो कनाडा में बनाते, एक 12,000 पाउंड का, $12,000 में आप ट्रांसप्लांट करते, और उसके बाद यहाँ पर उतने में 6 होते, वहाँ पर 1 होता, तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते। और लेकिन अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं, और यहाँ के लोग भी जो हैं, जो अब्रॉड के लोग हैं, वो ज़्यादा आपसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। वो वहाँ जाकर ये वो पहले होता था ना कि उल्टे बांस बरेली को पहले लोग तरजीह दिया करते थे कि जी इलाज के लिए जी बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए ये पाकिस्तान पर आप जैसे लोगों की वजह से, ये पाकिस्तान पर ये अल्लाह की ख़ास रहमत है कि यहाँ से लोग कहते हैं कि यार हमने पाकिस्तान जाकर इलाज करवाना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की है ये, और अल्लाह का शुक्र है, ब्लेसिंग है पाकिस्तान पर कि आप जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद। अच्छा बताइए कि ब्रेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़े लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं ख़वातीन, उसके हवाले से भी आप कॉस्मेटिक सर्जरी का कोई सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है? जी जी, हाँ जी, उसमें मैं भी आपको बताने लग देखता। सबसे पहले मैं एंडोर्स करूंगा जो आपने बात कही है कि ये अकॉर्डिंग टू शरिया है कि
बीवी जो है ना अपने हस्बैंड के लिए जब जी, वो आए तो वेल ड्रेस्ड और बिल्कुल साफ बनाव सुथरी श्रृंगार करे। और फिर हाँ जी बनाव श्रृंगार किया हुआ हो, ये अकॉर्डिंग टू शरिया है और अल्लाह इस तरह का सारा हमारा इस्लामी भी ये इसका है। सेकंड ये है कि जो अब ब्रेस्ट की जो आप बात कर रहे थे उसमें ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आई हैड अ क्लाइंट, उसकी शादी हुई थी, आ, तो उसकी ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुई हुई थी, तो वो यूएई में गई, तो उसकी जो है ना हस्बैंड ने, जाहिर है बॉडी फिगर का अवेयरनेस इस वक्त बहुत जी, ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा सोशल मीडिया ने तो आम कर उसने दिया है। वापस भेज दी। जी जी उसने वापस भेज दी, तो उसके फिर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स किए, उसकी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन उनकी मदर जो है ना, शी वॉज वेरी सेंसिबल, उसकी और दो बेटियां थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो उन्होंने उनकी ड्यूरिंग स्टडीज ही उनकी जो है ना ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवा दिए। तो हाँ, ये थ्री सिस्टर्स एक ही फैमिली के। अब ये अच्छा, एक तो ये एक एस्पेक्ट है कि आपकी यानी किसी फीमेल की ब्रेस्ट डेवलप नहीं, उस बेचारी का कसूर नहीं है, जी, तो देयर इज अ रेमेडी फॉर दैट। तो इसलिए सेकंड चीज ये है कि कुछ लोगों की अंडर डेवलप होती है, बनती है, लेकिन उस साइज की या उनकी बॉडी फिगर से वो मैच नहीं कर रही ठीक, होती। तो तीसरी जो है ना वो चीजें जो है कि प्रेगनेंसीज में जैसे बड़ी होती है ब्रेस्ट, फिर वो उसके बॉडी तो वो सैग कर जाती है, तो उससे उसकी जो पोजीशनिंग और ये वो देखिए ये चीजें पता नहीं मुझे मीडिया पे कितनी बात करनी चाहिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है एस्पेक्ट ऑफ मैरिड लाइफ का। तो उसमें फिर वो आती हैं ब्रेस्ट लिफ्टिंग कराने या उसमें दोबारा फर्मनेस, जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स रखकर उसमें उसको करते हैं। जो पाकिस्तान में है, देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ क्लाइंट जो कि ब्रेस्ट रिडक्शन, जिनकी बेचारियों की बहुत ह्यूज हो जाती है, उससे फिर ये होता है कि उनकी स्किन को एरेशन नहीं होती, तो डर्माटाइटिस यानी कि स्किन के इश्यूज, स्वेट वगैरह, जिनकी बहुत बड़ी और एक्स्ट्रा लार्ज होती है, फिर देन वी डू ब्रेस्ट रिडक्शन एज वेल। तो ये इससे ये है कि बच्चियों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है और उनकी मैरिटल जो लाइफ है उसमें अट्रैक्शन और मेंटेनेंस रहती है। बहुत अच्छी बात की बहुत आपने ज्यादा डॉक्टर मैं साहब। प्लीज। अच्छा, हाँ मैं जी थोड़े से बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। कुछ ऐसा होता है जी कि जल जाते हैं, जले हुए लोग जो होते हैं, जो जिनके फेस जी पर जी कोई जलने के निशान हो जाते हैं या कोई इस तरह का कोई सिलसिला होता है, तो उसके लिए भी कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो कारआमद होती है। जी 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 उस पर डिपेंडिंग के फिजिकल फाइंडिंग क्या है, तो उसमें फिर काफी सारी ऑप्शंस होती हैं, वो हम करते हैं कि भी वो लेजर से ठीक होने वाला है, स्किन रिसर्फेसिंग जो हम लेजर से करते हैं उससे होने वाला है, स्किन ग्राफ्ट करना है या फ्लैप्स लगाने हैं। तो देयर आर मेनी ऑप्शन, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल फाइंडिंग के उस पर प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल तो सही। उनको भी यस, उनका भी देखिए इन सारी चीजों का शकील भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, इसका जो एहसास से कमतरी है ना कि बंदा दूसरों को फेस नहीं कर सकता, जी, वो जी, रिस्टोर होता है। हाँ जी, कि जैसे आपने पहले कहा कि अब एक का हुक्ड नोज है या बहुत ड्रूपी है, जिसको हम कहते हैं ना पैरट, तोते की नाक जी, जी, तो वो उसमें वो जो ना सारे बाकी फीचर छोड़ते हैं, जब वो मिरर में देखते हैं वो नोज को ही देखते रहते हैं, नोज को ही देखते हैं। कॉम्प्लेक्स। यही है हाल जो। जी जी। तो वो इसी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट या बॉर्डनेस का जहाँ ताल्लुक है, अब हमारे पास एज अर्ली एज 23-24 ईयर्स के भी यंगस्टर्स आते हैं, वो कहते हैं कि वी कैन नॉट कोप विद दिस, जो जो ये रिसीडिंग होती है एयरलाइन की, जो ऊपर को जाती है, थोड़ी जी, सी जी, यहाँ आती है, कहते हैं जी पहले आप यहाँ लगाएं, ऊपर जब जाएंगे तो फिर वो देखी जाएगी। मैं इसको ना अपने फोर हेड का जो है ना इसको रिसीडिंग होता हुआ और ब्रॉड फोर हेड में जब, तो इस तरह ना 22-23 साल के यंगस्टर भी आके ट्रांसप्लांट कराते हैं। अच्छा, यानी तो यानी वो ये है अप, कि शरीर। जी जी अपनी मर्जी के, मतलब वो चाहते हैं कि जी जी मेरी मेरी हेयर कट इस तरह का हो जाए, यहाँ पर मेरे बाल नहीं है तो यहाँ बाल आ जाए, हाँ जी हाँ इस तरह से जी भी जी होता जी है। उसका, हाँ जी उसका हम ऐसे करते हैं कि हम हेयर लाइन डिजाइन करते हैं, फिर वो मिरर उसको क्लाइंट को दिखा, वो देखता है मिरर में, फिर वो अपनी मर्जी से बेसिकली जो है हेयर लाइन बनाते हैं, ये लोअर थर्ड है, ये मिडल थर्ड और अपर थर्ड, अच्छा, ये दे शुड बी बैलेंस्ड। से इफ इट्स 7 सेंटीमीटर, तो फ्रॉम यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर रख के हमने उसकी वो बनानी होती है हेयर लाइन। अच्छा, ठीक ये है, बताइए तो कि वो जो है ना। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है, जी जी
इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? देखिए, जो साइड इफेक्ट से मुराद एक तो है कि जनरली कोर्स ऑफ रिकवरी, ठीक है ना, जिसमें आजकल हम FUE कर रहे हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। अच्छा। वी यूज टू टेक स्ट्रिप फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड, लेकिन वो पिछले 8-9 साल से खत्म हो गई है। अब वो मशीन से हम एक एक ग्राफ्ट तक करते हैं और फिर इसको इधर हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसको यानी कि उसको शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर होता है। गुड गुड। तो उसमें जो है कि क्योंकि इट्स अ माइक्रो वर्क, अगेन आई वुड से बेस्ट वुड बी कि जो कि माइक्रो वर्क को प्लास्टिक सर्जन का मतलब ये होता है कि वो माइक्रो की उसको आदत होती है, माइक्रो या जैसे बारीक काम करने की ना। जी तो जी। वो दे आर द राइट पीपल, लेकिन जो सही प्रॉपरली ट्रेन्ड लोग हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, तो लेकिन ये है कि जो भी प्रोटोकॉल से काम करेगा, इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। आपने साइड इफेक्ट्स की बात पूछी थी, उसमें देखें क्योंकि इट्स ब्लड सप्लाई इन द हेड एंड नेक एरिया इज वेरी रिच, तो इन्फेक्शन इज वेरी रेयर इन हेड एंड नेक एरिया। कुछ 1-2 एपिसोड हुए हैं, वो कुछ शोबिस का बंदा था, उसने पता नहीं कराची से कराया जी, वो पता नहीं क्या हुआ, वी डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इट्स वेरी अनयूजुअल। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ डॉक्टर साहब मैं यहाँ करना चाहूँगा कि लोग जो हैं उनको जो है, जो इस शोबे के जामिया लोग हैं, जो शोबे के क्या कहेंगे आप, उन लोगों के पास ही जाएं जो प्रॉपरली काम करने वाले हैं, जिनके पास इल्म है, जी प्रॉपरली एक्सपीरियंस लोगों के पास ही जाएं। जी एक्सपीरियंस, अब लोग कुछ लोग इश्तिहार देकर ना इस सिलसिले में इश्तिहार बड़ा काम करते हैं, इश्तिहार देखा और चले गए, मतलब वो देखें कि यार ये जैसे आपने माशाल्लाह एडनबरा, ग्लासगो, कनाडा, मतलब पूरी दुनिया से आपने इल्म हासिल किया, उसके बाद आप पाकिस्तान आए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम मादरत के साथ, हमारे मेडिकल के शोबे में ये बहुत ज़्यादा सिलसिला चल रहा है कि उसके जो इश्तिहारबाजी के ज़रिए लोग जो है अपने, जी शॉर्टकट, अपने क्लाइंट शॉर्टकट और जी सोशल मीडिया का सहारा लिया और जनाब लोग जो भागे चले जाते हैं, वो कुछ हमारे फनकारों को पकड़ते हैं, उनसे कहते हैं कि जनाब हमारे मुतालिक ये बोले, उनको कुछ पैसे देते हैं और उसके बाद लोग जो हैं वो भागे चले जाते हैं कि आप ये नहीं देखते कि यार इसके पास डिग्री क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और ये इसका कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से इसने एक्सपीरियंस हासिल किया है। मेरे ख्याल है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि ये चीज़ें देकर जो है ये जो प्रॉपर कॉस्मेटिक सर्जन है उसी से रब्ता किया जाए, तो तभी ये चीज़ें ख़त्म होंगी। जी शकील भाई, हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शकील भाई। जब मैं यूके में पढ़ता था और ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस वक्त भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर NHS पर बहुत कम होते थे जी। तो पर्टिकुलरली जो जैसे ये ब्रेस्ट रिडक्शन है ये तो हो जाती थी, लेकिन GP लेटर लिखता था कि इसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर होते थे या इस तरह इम्प्लांट्स, बाकी सारा प्राइवेट होता था। तो आई यूज टू गो टू द प्राइवेट क्लिनिक, जो माई कंसल्टेंट जिनके साथ मैं काम कर रहा था, तो आई हैड ट्रेनिंग वहाँ पर ही प्राइवेट हॉस्पिटलों में। कॉस्मेटिक सर्जरी NH हॉस्पिटल्स पर बहुत कम होती है, इन वेरी सिलेक्टेड क्लाइंट जिस पर GP रेफर करता है कि जिसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, ये है, तो वो फिर जो है ना वहाँ पर हम उनको करते थे। तो सेकंड ये है कि मैंने फिर अमेरिका में भी अटैचमेंट की, एंड देन पर्टिकुलरली शकील भाई मैं आई वेंट टू ब्राज़ील इन सो पोलो। माशाल्लाह, वहाँ डॉक्टर बारूदी थे, ही वाज a big name in body contouring surgery. So I worked with him. फिर उधर डॉक्टर जॉर्ज योशिदा थे, he was a Japanese surgeon, मतलब जैसे माइग्रेट हुए हुए थे वर्ल्ड वॉर के बाद इन सो पोलो, तो उनके साथ काम किया। उसने फिर उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी टू बी ऑनेस्ट। एक तो ये था कि क्लाइंट को फ्रीक्वेंटली फॉलो अप पे बुलाएं, जब रिकवरी हो रही होती है, उनको स्वेलिंग ब्रूज वगैरह होता है, उनको इन टच रहना चाहिए डॉक्टर के साथ। इन टच उसने बड़ा सारा बेंगलो बनाया हुआ था, आर्टिफिशियल वाटरफॉल थी, उसी में उन्हें थिएटर बनाया हुआ था, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा ये बताइए कि लोग तुर्की बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जनाब हमने तुर्की जाना है, वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और दूसरे काम करवाने हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? उसमें शकील साहब ऑनेस्टली स्पीकिंग दो बातें फिर आ जाती हैं। एक तो है टर्किश गवर्नमेंट जो है ना उनको स्पॉन्सर कर रही है मेडिकल टूरिज्म को ना, उसको फैसिलिटेट करती है। अच्छा। सेकंड चीज ये है
कि सारे सेंटर वहाँ पर अच्छे नहीं हैं, जो ये ज़्यादा हैं उसमें जो है ना वो जो सही स्टैंडर्ड के और जो है दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये मैं आपको विद क्लैरिटी बता रहा हूँ। मेरे पास 2 से 3 क्लाइंट, 2 आई एम श्योर, तीसरे का मैं, जो टर्की से होते हुए पाकिस्तान आके उन्होंने काम कराया। वो कहते हैं कि जी मैंने उनको कहा कि जी सर्जन को बुलाएं, सर्जन आ रहा है जी। वो कहते हैं ऐसे जैसे होते हैं ना जी लड़के लड़के, तो वो कहें जी हमें शुरू करने दें। तो कहते हैं जी मैं उन पर जो है ना उनसे वो करके मतलब आर्गूमेंट करके तो मैंने उनसे पैसे वापस लिए। तो वो फिर उसने यहाँ आके करवाया था पाकिस्तान में। तो वो ही वॉज फ्रॉम कनाडा, वो इंश्योरेंस कंपनी में वहाँ काम अच्छा करता अच्छा है। अच्छा। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब उधर जो है ना वो मैं को सर्जन बुलाओ, वो जो सर्जन, और कहता है एनवायरमेंट ठीक नहीं थी। लेकिन मैं यही नहीं कह रहा कि टर्की में काम सारे ऐसे जो, लेकिन जो सही सेंटर है ना, क्योंकि यूजली लोग जा रहे हैं 2 रीजन से। एक तो वो इकोनॉमिकल उनको साउंड कर रहा होता है, दूसरा वही होता है कि हम टर्की को देख भी लेंगे, मतलब एज अ टूरिस्ट, पार्ट ऑफ टूरिज्म जैसे कहते हैं ना, कि जी नई जी। जगह भी एक देख लेंगे और काम भी। तो जो अच्छा सेंटर है वो इकोनॉमिकल नहीं है। टर्की में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बट दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे जिस एजेंसी जो इस मेडिकल टूरिज्म वाले हैं वो डिफरेंट क्लास है। अच्छा ये और मैं इतना बताइएगा, कहूंगा कि मेरे पास एक सौ। जी सॉरी जी। सो जी इंटरप्ट, बताएं। मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि टर्किश गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में उनकी हेल्प भी करती है और इस हवाले से, तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी आप लोगों की हेल्प कर रही है इस हवाले से कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं शकील भाई, इनको तो इस तरफ सोच भी नहीं है। हालांकि इनको करना चाहिए। जिस तरह हमारी कंट्री को हार्डशिप्स हैं, डेट में रहते हैं, इसमें इनको गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, फॉर अदर प्रोसीजर्स एज वेल, जैसे नी जॉइंट रिप्लेसमेंट है या आई की सर्जरी है, डेंटल इम्प्लांट्स हैं, ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जो वहां पर बड़े एक्सपेंसिव हैं या लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है। देखिए तो ये लोगों को तो जो से हेल्थ हेल्थ जी डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो अब्रॉड से पेशेंट को यहाँ लेकर आ रहा है, और ये बड़े फ़ख्र की बात है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उस हवाले से उसको इस पर काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि जो लोग जी जी बिल्कुल। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जो गलत चीज़ें, उन्हें तो मैं माजरत के साथ कहूँगा, उन्हें तो वो सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है उसको वो क्यों नहीं करते? क्या इसमें रीज़न क्या आप समझते हैं? लैब्स कहाँ हैं? इसमें रीजन तो यही है कि नेग्लिजेंस कह लें, इग्नोरेंस। या हमारे डॉक्टर्स को भी अपनी मैं अपनी तरफ ले जाता हूँ कि हमारी जो एसोसिएशन है ना, वी शुड हाईलाइट इट एंड वी शुड रियली प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि भी आपको इसमें क्या मसला है, आपको रेवेन्यू आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, लोगों को जो है ना इधर कॉन्फिडेंस होगा कि भी काम सही हो रहा है सारा सिलसिला। और उनकी एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है ना, वो तो हमने काफी डेप्थ में डिस्कस भी कर लिया। लेकिन जी दूसरी मेडिकल कंडीशन भी है, उसकी बेचारों की चीजें, वो मतलब से नी जॉइंट में उसके पेन है, चल नहीं सकती और वेटिंग लिस्ट पे है। से इन कनाडा में जो हमारे मतलब, क्योंकि हमारे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कनाडा इज माय सेकंड होम। अच्छा। तो वो वहां पर लंबी इस वक्त वेटिंग लिस्ट है फॉर दिस प्रोसीजर्स। तो वो उसमें जो है ना वो बड़ा यानी कि फैसिलिटेट हो जाएगा उन लोगों के लिए भी, उनके लिए कन्वीनियंट भी होगा, और यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है, और सबसे पहले हमारी कंट्री पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा आपकी जो एसोसिएशन है किस नाम से है, और क्या वो पीएमए के साथ एफिलेटेड है? हाँ जी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, लेकिन हमारी एस्थेटिक के भी बने हुए हैं। तो मैं इस चीज को, असल में वो बात वहीं पर आई थी, क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरा कंपेटिटर नहीं था। माई क्लिनिक वाज द अच्छा। पायनियर क्लिनिक। आप तो फाइनर हैं एंड आई इसके? इंट्रोड्यूस लेजर पाकिस्तान। हाँ जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कस्टमाइज, पहले प्लास्टिक सर्जरी हो रही थी, बट जनरल प्लास्टिक सर्जरी, जो कस्टमाइज क्लिनिक होता है ना कॉस्मेटिक, वो लेजर नहीं प्रेक्टिस था वाला था नहीं था। फर्स्ट क्लिनिक। तो वो आप हैरान होंगे, यकीन करेंगे, आज़ाद कश्मीर से, इस्लामाबाद से, ये सारा नॉर्दर्न पंजाब और फिर साउथ पंजाब,
और केपी के से सारे क्लाइंट। अब तो काफी सारे क्लिनिक्स खुल गए हैं। जी भी अब तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है, जितना ज्यादा काम हो। आप तो पाइनर, आप तो अच्छा फिर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपरली ट्रेंड होके ना करें। वो जो ट्रेंड है वो तो ट्रेंड है, मैं तो वो मतलब मैं उनके किसी के भी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग शॉर्टकट करके इस फील्ड से, हाँ क्योंकि अवेयरनेस बड़ी हो गई, डिमांड बड़ी है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो थोड़ा नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर वो अच्छा कर लें। किसी भी सारे फील्ड, काम जो है ना मेडिकल की करके कोई भी फील्ड हो, और उसमें कोई भी शोबा हो, बात ये जी जी सिर्फ जी इसकी नहीं है। ये मेडिकल है, लोगों की ज़िंदगियों से खेलना, उनके चेहरों से खेलना, ये एक बहुत घिनौना सा जी 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 काम है कि जो लोग बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के ये काम कर रहे हैं। खुदा उनसे इल्तिजा है कि लोगों की ज़िंदगियों से, उनके चेहरों से उनके ना खेलें, और कोशिश करें कि बिल्कुल क्वालिफाइड जब हों तो उसके बाद जो है इस फील्ड में आए, पैसा कमाने के लिए ना आए। जिस तरह से आप जो है पैसे के बजाय प्रेफर करते हैं खिदमत को, तो इस तरह से जो लोग, दूसरे जी लोग जी जो हैं, ये ट्रेंड आपने सेट किया, यू आर ए ट्रेंड सेटर। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा ट्रेंड आपने सेट किया है, और ये इसको आगे जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये कुदरत का काम है दुनिया को हसीन बनाना। और जो कुदरत के काम में हाथ बटा रहे हैं उनको, उनका हमें जी साथ जी देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, हम घर बनाते हैं, इसको कोशिश करते हैं खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। कभी हम कमरे को एक्सटेंड कर लेते हैं, कभी हम बिल्कुल ऊपर से उसकी खिड़की अलमारियों को चेंज कर लेते हैं, कभी कहते हैं यार इस तरह से इसमें मार्बल लगना चाहिए। तो इसी तरह इंसान की शख्सियत भी है कि इसको भी जो है जी हम जी खूबसूरत से ऐसे खूबसूरत, जब हमें हमें खूबसूरत लोग देकर माशाल्लाह कहते हैं तो इसमें अल्लाह की तारीफ़ होती है। ये हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे होते बिल्कुल हैं जब किसी इंसान की, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह ने की बनाई हुई है, कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं। इसमें जब हम थोड़ी सी चेंजिंग जी करके जी इसको खूबसूरत बनाते हैं तो लोग माशाल्लाह कहते हैं, ये भी अल्लाह ही की तारीफ़ होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये, और मैं गवर्नमेंट से भी इस प्लेटफॉर्म से ये अपील करूँगा कि खुदारा कि जो लोग वो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का काम है, आप, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, वो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए टूरिज़्म को अगर वो जी जी फ़रोग़ देना चाहती है और पाकिस्तान में अब्रॉड से लोगों को बुलाना चाहती है, तो वो इस शोबे को फ़रोग़ दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान जाएँ। वहाँ ज़र मुबादला पाकिस्तान जाएगा, लोगों को कारोबार मिलेगा, लोगों को वहाँ बैठकर बिज़नेस मिलेगा, और जो गुर्बत है पाकिस्तान से वो दूर होगी। जी जॉब्स निकलेंगी। और मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है, गवर्नमेंट अगर इसको स्पॉन्सर करे, लोगों को फैसिलिटेट करे, फिर नॉट ओनली ओवरसीज पाकिस्तानी, दूसरे भी लोग आने शुरू हो जाएंगे जो है ना। जी बिल्कुल दूसरी बिल्कुल, पूरी दुनिया से लोग आएंगे, पूरी दुनिया को अवेयरनेस देनी सारी चाहिए। दुनिया से लोग आएंगे, तो वो उनको इस पर प्लीज, हम भी अपने फोरम पे इसको, इस वॉइस को रेज करते हैं, इस कंसर्न को, और आप भी अपने फोरम पे जरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भी लास्ट टाइम इसमें उनका मैंने काम तो हमने करना है, उन्होंने जी जी उनका काम है जो हम कर रहे हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम अवार्ड, एशियन अवार्ड था अलहमरा हाल नंबर वो मैंने होस्ट किया था, तो जावेद करम साहब जो थे वो उसके चीफ गेस्ट थे, जो वज़ीर सेहत हैं। और आप लोग भी जो है मीटिंग्स कीजिए। पीएमए में मेरे भी कुछ दोस्त हैं, डॉक्टर अशरफ निज़ामी हैं, और मैं पीएमए में मेरा रहा, या डॉक्टर यास्मीन राशिद जब शी वाज चेयरपर्सन हुआ करती थी, उसके बाद डॉक्टर रजीमुद्दीन जाहिद, ये सारे लोग जो थे, मेरे 16 साल उनके साथ मेरा रहा है। मैं उनके म्यूज़िक शोज़ जो अरेंज करता रहा हूँ। तो भारत हमसे भी जो हो सकेगा अपने प्लेटफॉर्म से हम आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप भी कोशिश कीजिए, आपकी जो तंजीम है कॉस्मेटिक सर्जन की, उसका काम है कि वो इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर लेकर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के ज़रिए गवर्नमेंट की तवज्जो सिर्फ दिलाने की ज़रूरत है इस तरफ। गवर्नमेंट को शायद पता नहीं है अभी कि ये कितना बड़ा काम आप जो है पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ प्रोग्राम करने के लिए तो सारा दिन चाहिए, सारी रात चाहिए माशाल्लाह। जितनी वेरी वेरी वास्ट फील्ड ऑनेस्टली। जी, ये तो समंदर है, एक समंदर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम आपके साथ जो है इसमें आपको प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। मुझे बहुत बस एक मैं मैसेज देना चाहूँगा जी प्लीज़, कि हमारी ये कॉन्टैक्ट्स आपने कर दिए हैं पब्लिसाइज, और ये आ रहे हैं, कोई भी किसी को इशू हो प्लीज तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस, तो वी आर हियर टू हेल्प देम। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मॉनेटरी इंटरेस्ट कम है, वी वांट टू हेल्प उनका। जी, मुझे मैंने कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो,
सोशल प्रॉब्लम्स उनके ख़त्म हों और उनको अच्छे राइट मैच मिलें, आसानियां पैदा हो दुनिया के लिए, मेन ये है, सबसे बड़ा काम, आसानियां पैदा हो। सबसे बड़ा आप खिदमत कर रहे हैं, लोगों में आसानियां तकसीम कर रहे हैं। और कुदरत भी यही कहती है कि मेरा बंदा वही है जो अपने, मेरे बंदों में आसानियां तकसीम करने वाले लोग जो हैं वही अफजल हैं दूसरों से। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी बातें, और इतना मैं समझता हूँ मैंने भी बहुत कुछ लर्न किया है आज इस प्रोग्राम में बैठकर, बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको फिर किसी दिन ज़रूर अपने साथ, क्योंकि तो जितना भी प्रोग्राम किए जाएं वो कम है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब इसके साथ ही अपने होस्ट टीम का शुक्रिया जी, शुक्रिया। इसके साथ ही अपने होस्ट शकील जाहिद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तारिक भाई।